नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका से अच्छी खबर आने के चलते आप लोग आईटी स्टॉक्स में कंटिन्यू तेजी देख रहे हैं और ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर आएगी दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक्स जाएंगे नीचे। यहां मैं आपको क्लियरली बता दूं, साल की शुरुआत में बिजनेस चैनल्स पे हर एक एक्सपर्ट को बुला के क्लियरली सबसे पूछा और सब कह रहे हैं आईटी पे हम नेगेटिव हैं, आईटी हमारी पोर्टफोलियो में नहीं है और आईटी में कहीं ना कहीं अभी भी कहीं चिंताएं बनी हुई हैं। रिसेशन आ सकता है अमेरिका में, यूरोप में। लेकिन कल के सेशन में पॉवेल साहब क्लियर कट इंडिकेशन देते हुए दिखे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो काबू में आ रहा है और यही सबसे अच्छी खबर लगी बाजार को। देखिए, 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक आपको, मुझे, मार्केट को, सबको पता था कि यही आना है, वही आया एग्जैक्टली 25 बेसिस पॉइंट का और ब्याज दरें 4.5% से बढ़कर 4.75% पे होती हुई दिखी है अब आपको अमेरिका की। और आई थिंक इन्फ्लेशन अराउंड 7% के समथिंग है, तो अभी ये 2.5% के करीब नेगेटिव चल रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन काबू में आता हुआ दिख रहा है जेरोम पॉवेल साहब यानी फेड चेयरमैन को, तो ये सबसे अच्छी बात लगी। इसी के चलते आपने देखा डाउ जोन्स लगभग नीचे से 600 पॉइंट्स रिकवर करके टॉप पे बंद होते हैं, डेज हाई के आसपास ऑलमोस्ट क्लोजिंग मिलती है। और नेस्डेक इंडेक्स तो लगभग 2% भाग जाती है, हरे निशान में दिखती है आपको, 2% क्लोजिंग देती है। नेस्डेक इंडेक्स की बात करें तो वो इस साल एक महीने में ऑलमोस्ट 10 से 15% का जंप ऑलरेडी आपको दिखा चुकी है। और नेस्डेक इंडेक्स अभी नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करूं तो लगभग 1.35% की तेजी में आपको दिख रही है। तो ये सारी चीजें दिखा रहा है आपको कि भाई आईटी स्टॉक्स तो टॉप पे बैठे हैं इस समय। आईटी स्टॉक्स में तो सब कुछ अच्छा है। अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो 42 पॉइंट्स नेगेटिव दिख रहा है आपको, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स लगभग 1.35% ऊपर है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है मेटा, फेसबुक के नंबर्स आए वो बहुत शानदार और कंपनी एक बड़ा बायबैक अनाउंस करते हुए दिखी है। एंड यहां इसी के चलते मेटा का स्टॉक प्री मार्केट में लगभग 20% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जब रात में बाजार खुलेगा तो मैं आप सभी के साथ उसकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा, स्टॉक जैसे भी ट्रेड करेगा। अभी तो ओपन नहीं हुआ है, प्री मार्केट है। रात के 8 बजे यूएस का बाजार खुलेगा हमारे मार्केट के हिसाब से। टाइमिंग की बात करें तो विंटर्स में 8 हो जाता है उनका और नॉर्मली वो 7:30 बजे शाम को खुलते हैं हमारे टाइमिंग के हिसाब से बात करें तो। अब यहां आईटी स्टॉक्स की बात करें तो आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ पिछले कुछ दिनों में अदानी ग्रुप की वीडियोस पे। लेकिन जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है आईटी स्टॉक्स को लेकर मैं काफी बुलिश रहा हूं। इनफैक्ट जब इन्फोसिस 1350 हो गया था तब भी मैं आपसे कह रहा था ये देखिए, क्वालिटी को बेचना नहीं है। क्वालिटी तो आपको मौका देती है कभी कभार खरीदने का, जो हो सकता है एवरेज करें, नहीं हो सकता ना करें, बस बने रहे। मेरे कहने से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने 1400 1450 रुपए पे एवरेज करा था, खरीदा था। उस समय चिंताएं बनी हुई थी, परेशानी बनी हुई थी, लेकिन आज आप सभी कहीं ना कहीं मुझसे कहते हो कि भाई आपके कहने से लिया था और अभी प्रॉफिट में बैठा हूं, थैंक यू। तो मेरे कहने से नहीं लिया आपने, क्वालिटी को लिया आपने, मेरे कहने से नहीं लिया आपने, क्वालिटी को लिया आपने। आपको लगा यार इन्फोसिस क्वालिटी है तब आपने पैसा लगाया। आपने अगर सिर्फ मेरे कहने से लगाया तो ये गलत बात है। आपको कभी किसी के कहने से पैसा नहीं लगाना है, लगाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा जब आप सुनोगे सबकी, चेक करोगे, जिसका व्यू थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा। देखिए, कहने वाले यहाँ पे हर तरफ बंदे बैठे हैं। 1350 पे इन्फोसिस को 1100 रुपए लेके जा रहे थे, मेरे पास कमेंट आते थे कि भाई ये तो 1100 का हो जाएगा, तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो यूएस में और गिरावट आएगी, रिसेशन आएगा, बहुत कुछ बोलते थे। तो व्यू हर बार मिलेगा आपको, लेकिन आपको जिसका लॉजिक अच्छा लगे उस पर रिसर्च करो। मैंने आप सभी के साथ रिसेंटली विप्रो को एक फंडामेंटली एनालिसिस करा था, विप्रो के स्टॉक को। जब मैंने उसके अर्निंग पर शेयर को इनटू करा उसके प्राइस टू अर्निंग से, और जिस स्पीड से वो ग्रो हो रहा है उसका अर्निंग पर शेयर, उसी के मल्टीपल्स को देते हुए मैंने 2023 के एंड तक देखा, तो आपको 490 रुपए का बहुत कंजर्वेटिव होकर मैंने टारगेट दिया। 490 का वो तब दिया जब 20 के पीई पे विप्रो का शेयर ट्रेड करेगा, तो मैंने इतना कंजर्वेटिव होकर आपको टारगेट दिया था। अगर मैं आज की डेट की बात करूं ना तो विप्रो का पी 19.5 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये एकदम कंजर्वेटिव है। अब आपको लगता है अगर इसी मल्टीपल पे विप्रो रहेगा तो इस साल आपके लिए एंड तक वैल्यूएशन वाइज 490 हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है होगा ही होगा, वैल्यूएशन दिखा रहे हैं, हो सकता है अंडर वैल्यू रह जाए। देखो, बहुत सारे लोगों के ना कंफ्यूजन रहते हैं, भाई अंडर वैल्यू क्या है, ये बुक वैल्यू क्या है, कैसे चेक करें, कौन सी चीजें देखें। तो मैं आपसे कह रहा हूं यार, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप प्राइस टू अर्निंग देख लो, बुक वैल्यू देख लो, आप
अर्निंग पर शेयर देखो कंपनी का किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। कैसे देखोगे? रिजल्ट्स में दिखेगा आपको अर्निंग पर शेयर, लास्ट क्वार्टर कितना था, इस क्वार्टर कितना हुआ। क्वार्टर छोड़ो, फिर बड़े फ्रेम पे आओ, ईयर में देखो इस साल कितना है, पिछली साल कितना था, पिछले 5 साल का देख लो, 5 साल में जितना परसेंटेज का जंप मिल रहा है उसको एवरेज करो, टीटीएम बेसिस पे देखो, उस हिसाब से अपना आगे का मल्टीपल सोचो, ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करो। अब यहां पे मैं आपको बताऊं तो ये कैलकुलेशन सिंपल सी लगा लोगे आप, उसके बाद आप पीयर कंपैरिजन कर लो। अब मैं आईटी के वैल्यूएशन एफएमसीजी कंपनी से तो कंपेयर कर नहीं सकता, करूंगा तो आईटी से ही, है ना। तो सेम पीयर कंपैरिजन करो सेम ग्रुप से। अगर आपको पूरे ग्रुप में सस्ता दिख रहा है तो दैट मींस अंडर वैल्यू है स्टॉक। बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करना अंडर वैल्यू नहीं होता, अंडर वैल्यू होता है पीयर कंपैरिजन में स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा बहुत सस्ते हैं ये, आप अगर इनके फंडामेंटल्स देखोगे तो। और नंबर्स में अभी तक तो कोई कमी नहीं आई है, बढ़िया मूव आ गया है। हल्का हल्का चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, डिप्स में दोबारा खरीदो। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो एवरग्रीन है, वेल वेदर कहते हैं ऐसे, यानी कि किसी भी समय पे खरीद लो, आपका पैसा बन जाएगा, सेफ्टी में पैसा लगाया आपने। अब आप जिस दिन लगाओ उसके अगले दिन बढ़ने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। बाजार में आपको समय देना पड़ता है और ये फैक्ट है, और समय के साथ अगर गिर जाए तो आपको गिरावट में एवरेज करना होता है क्वालिटी को, तो आपका पैसा बनता है बड़ा। अब यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आता है वो टेक महिंद्रा, वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा है। रिसेंटली नंबर्स आए, नंबर्स के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट आई है स्टॉक में, हालांकि नंबर्स ऐसे कोई खराब नहीं थे। 1016 पे 1400 रुपए आ जाएगा अगले 12 महीने में। अब जिसमें है दम रोकने की, खरीदने की, डेफिनेटली ले सकता है। विप्रो 440 जाता हुआ दिख रहा है, नीचे आता है और खरीदो, बैठना पड़ेगा भाई, समय ले रहा है, दे दो समय, समय ही देने तो आए हैं बाजार में, और क्या पैसा बनाएंगे, समय देंगे बस। ओवरनाइट पैसा बनता ना यार, तो शायद सब लोग यही होते, समझ रहे हो बात को। तो बस अच्छी जगह आप पैसा लगाते रहो और टेंशन फ्री बैठे रहो। टॉप पिक में इन्फोसिस और टीसीएस रहेगा इस समय। मिड कैप से मुझे, हालांकि मैं मिड कैप पे ज्यादा बात करता नहीं हूँ, बट फिर भी एलटीटीएस काफी अच्छा दिखता है। टाटा एलएक्सआई अच्छा दिखने लगा है। टाटा एलएक्सआई पे देखिए आपके साथ 6000 पे मैंने दबा के बोला यार अब ये खरीदने का भाव है, 10,000 रुपए पे आपको बेचने के लिए बोला था। तो हर समय ना सिचुएशन के हिसाब से सोचना चाहिए, बस यही कहूंगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।